हेलो फ्रेंड्स, एग्री जीपीबी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको कल डिस्कस किया था कि हम लोग एग्रीकल्चर को डिस्कस करेंगे। तो एग्रीकल्चर को डिस्कस करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन लेंगे फिर उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर जो जनरल एग्रीकल्चर सामान्य कृषि विज्ञान की जो क्लास है वो दूसरी क्लास है। एक क्लास हम लोग ले चुके हैं, ये सेकेंड क्लास है। तो इसमें हम लोग जानेंगे what is land rotation oblique shifting cultivation oblique झूमिंग कल्टीवेशन। तो लैंड रोटेशन को ही शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोला जाता है और झूमिंग कल्टीवेशन भी बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि झूमिंग कल्टीवेशन या फिर लैंड रोटेशन क्या है। ठीक है, एंड राइट द डिफरेंस बिटवीन क्रॉप रोटेशन एंड लैंड रोटेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लैंड रोटेशन क्या है और लैंड रोटेशन एंड क्रॉप रोटेशन के बीच में अंतर लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे या फिर जानेंगे कि लैंड रोटेशन क्या है। जैसे कि हमने आपको कल बताया भी था कि जो पहले लोग थे, जब मॉडर्न जो मैन है वो इवॉल्व हुआ था 35,000 साल पहले अफ्रीका में, तो वो जंगली एक हिसाब से जीवन जो है व्यतीत कर रहा था। उसके बाद फिर उसने धीरे धीरे जो है 7500 BC में उसने जो है एग्रीकल्चर को स्टार्ट किया था। उस समय क्या था कि भाई जंगल थे, कोई आजकल जो हम लोग देखते हैं कि वेल एस्टेब्लिश हमारे पास लैंड है, फील्ड है, उस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं थी। जंगल थे, उनको साफ करके खेती की जाती थी। तो साफ करके कोई खेती मतलब कोई उस तरीके का ये पैटर्न नहीं था कि हम जो है इस साल कुछ दूसरी फसल लगाएंगे, दूसरे साल कुछ दूसरी फसल लगाएंगे। लोग जो है एक ही तरीके की फसल उगाते रहते थे, जिससे जो जमीन है, जो फील्ड है, उसकी उर्वरा शक्ति जो है खत्म हो जाती थी। फिर उसके बाद वो जो है उस फील्ड को छोड़ करके कहीं दूसरी फील्ड में जाते थे और वहां पे उसको साफ करके वहां पे कल्टीवेशन स्टार्ट करते थे। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहती थी। सपोज दैट यहाँ पे एक, जैसा कि मैंने आपको कल बताया भी था कि ये जो है फील्ड भाई साफ की गई, जंगल इस यहाँ से हटाए गए और यहाँ पे जो है कल्टीवेशन हुआ पैडी का कल्टीवेशन हुआ। ठीक है, अब जब लगातार इसी फील्ड पे पैडी का कल्टीवेशन होता रहा तो क्या हुआ कि इसकी जो उर्वरा शक्ति है, इसकी जो फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो गई समय के साथ साथ। तो अब ये क्या करना पड़ेगा, इसको जो है छोड़ करके, व्यक्तियों को इसको छोड़ करके दूसरी जगह तलाश करनी पड़ेगी, दूसरे जंगल को साफ करके वहां पे जो है फिर खेती करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर फिर इन्होंने पैडी का कल्टीवेशन स्टार्ट किया, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ फिर यहाँ पर भी फर्टिलिटी कम हो जाएगी, फिर इनको किसी दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो लैंड है ये रोटेट हो रही है, ये शिफ्ट हो रही है। जो फील्ड है वो शिफ्ट हो रही है, लेकिन जो क्रॉप है वो क्या है, सेम है। क्रॉप क्या है, सेम है। तो लैंड रोटेशन में क्या होता है कि लैंड का रोटेशन होता रहता है, लैंड जो है शिफ्टिंग होती रहती है, शिफ्ट होती रहती है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, लेकिन जो क्रॉप है वो फिक्स्ड रहती है। ठीक है, जो क्रॉप है वो फिक्स्ड रहती है। तो इस तरीके का जो कल्टीवेशन है उसी को हम क्या कहते हैं, लैंड रोटेशन या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर झूमिंग कल्टीवेशन। इस तरीके की जो कल्टीवेशन है ये सॉइल इरोजन को बढ़ावा देती है। ये जो कल्टीवेशन का पैटर्न है ये सॉइल इरोजन या फिर मृदा अपरदन, इसको आपने सुना है, मृदा अपरदन को ये बढ़ावा देती है। क्योंकि यहाँ पे हमने जो है जंगल की कटाई की, मिट्टी ढीली हुई यहाँ से,
फिर ये क्या होगा, वाटर के थ्रू, विंड के थ्रू, मैनी ऑफ द सोर्सेस के थ्रू ये क्या होगी, इसका क्षरण होने लगेगा, अपर्दन होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉइल इरोजन की जो है चांस ज्यादा हो जाएंगे, ये जो सॉइल इरोजन है वो ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे होगा इन केस ऑफ लैंड रोटेशन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज ये है, ये जो है फर्टिलिटी को क्या करती है, रिड्यूस करती है, क्योंकि लगातार हम सेम क्रॉप लगा रहे हैं और वही जो क्रॉप है उसको सेम न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, तो हर साल वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो जो पर्टिकुलर क्रॉप रिक्वायर कर रही है, वो न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे सॉइल में, जो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो एक तो इसका नुकसान ये है कि ये जो है सॉइल इरोजन काज करती है, और दूसरा ये है कि ये जो है फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी को रिड्यूस करती है। तीसरा यह है कि इसमें वनों की कटाई होती है, जंगलों की कटाई होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो लैंड रोटेशन है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है या फिर झूमिंग कल्टीवेशन है, ये बेनिफिशियल नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे जैसे स्टेट हैं हमारे इंडिया में ही, कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे अभी भी इस तरीके की खेती की जाती है। ये जो खेती है ये की जाती है, जैसे जो हमारे यहाँ जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है, वहाँ पे ये जो है इस तरीके की खेती अभी की जाती है, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, सिक्किम हो गया। ठीक है, इन सभी स्टेट्स में ये इस तरीके की कल्टीवेशन होती है। ठीक है, छोटा नागपुर, प्लेट्यू, उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन सारी रीजन में ये जो है इस तरीके की जो लैंड रोटेशन है या फिर हम कहें शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, झूमिंग कल्टीवेशन है, ये इस तरीके का पैटर्न अपनाया जाता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है, लैंड रोटेशन एंड क्रॉप रोटेशन। ठीक है, तो अभी तक हमने लैंड रोटेशन को समझ लिया, अब हम लोग क्रॉप रोटेशन को समझ लेते हैं। ठीक है, क्रॉप रोटेशन को हम लोग समझ लेते हैं। क्रॉप रोटेशन में क्या होगा कि जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, लैंड जो होगी वो फिक्स होगी, जो फील्ड है वो फिक्स होगी। जैसे हमारे पास सपोज दैट ये जो है 10 हेक्टेयर की फील्ड है, तो भाई हमेशा हमारे पास यही रहेगी। ठीक है, हमारे पास 10 हेक्टेयर की फील्ड है तो हमारे पास यही फील्ड रहेगी। अगर हम कोई दूसरी परचेस कर लेते हैं तो वो अदर अलग बात है, लेकिन फिर भी जो लैंड है वो फिक्स रहेगी, और जो क्रॉप है उनको हम क्या करेंगे, ईयर आफ्टर ईयर रोटेट करेंगे। तो मान लीजिए जैसे इस साल हम जो है खरीफ में पैडी लगा रहे हैं या फिर धान लगा रहे हैं, राइस लगा रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद इसकी हार्वेस्टिंग के बाद जो है हम व्हीट लगा रहे हैं, गेहूं लगा रहे हैं। ठीक है, और हम जो है जायद में, समर में हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे मान लीजिए चिली लगा देते हैं, मिर्च लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। तो ये सपोज दैट जो है 22-23 का 2022-23 या कहें या फिर 2023 एंड 2024, 23-24 मान लेते हैं, 23-24 का ये मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा जब नेक्स्ट ईयर हम करेंगे तो सपोज दैट यहाँ पे हमने जो है भाई राइस ही रखा, और व्हीट की जगह पे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मस्टर्ड कर दिया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, मस्टर्ड कर दिया। ठीक है, और चिली के जगह यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ब्रिंजल कर दिया। ठीक है, हमने क्या कर दिया, ब्रिंजल कर दिया, या फिर हम मूंग भी लगा सकते हैं। हमने सपोज दैट यहाँ पे मूंग लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जमीन तो हमारे पास वही है, फील्ड तो हमारे पास वही है, लेकिन हम यहाँ पे जो फसल है उनको अलग अलग लगा रहे हैं, अलग अलग सीजन में हम अलग अलग लगा रहे हैं। जैसे अगर साल की बात करें, ईयर की बात करें, तो ये मान लीजिए जो है 2024 और 2025 हो गया। ठीक है, तो 2024-2025 ये हो गया, और ये क्या हो गया 2023-2024 का हो गया समय। तो यहाँ पे देखिए व्हीट जो रिप्लेस हो रहा है, किससे रिप्लेस हो रहा है, मस्टर्ड से, एंड चिली जो है वो रिप्लेस हो रहा है किससे, ब्रिंजल से या फिर मूंग से। तो इस तरीके से क्रॉप जो है रोटेट कर रही है, क्रॉप क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, जबकि फील्ड जो है वो फिक्स है। तो अंतर ये हो गया, लैंड रोटेशन में लैंड जो है रोटेट करती है, क्रॉप फिक्स रहती है, लेकिन क्रॉप रोटेशन में लैंड फिक्स होगी, क्रॉप जो है रोटेट करेगी। ठीक है, ये हो गया
लैंड रोटेशन जो है सॉइल इरोजन को बढ़ावा देती है, जबकि क्रॉप रोटेशन जो है सॉइल इरोजन को रिड्यूस करती है, उसको मिनिमाइज करती है। ठीक है, लैंड रोटेशन जो है ये सॉइल फर्टिलिटी को रिड्यूस करती है, जबकि क्रॉप रोटेशन सॉइल जो फर्टिलिटी है उसको इनहेंस करती है, उसको मेंटेन करके तो रखती ही है, साथ में उसको इनहेंस करती है, उसको इम्प्रूव करती है क्रॉप रोटेशन। ठीक है, तो क्रॉप रोटेशन के कुछ प्रिंसिपल हैं कि हम जैसे कि जो है मान लीजिए इस बार जो है गहरी जड़ों वाली फसल उगाए हैं, तो अगली बार जो है हम उथली जड़ों वाली जो है फसल उगाएंगे। मान लीजिए इस बार जो है हम ज़्यादा फर्टिलाइजर चाहने वाली फसलों को लगाए हैं, तो नेक्स्ट सीजन में जो है हम कम फर्टिलाइजर चाहने वाली जो है उनको लगाएंगे, फसलों को लगाएंगे। इस बार हमने जो इस सीजन में लेग्यूमिनस क्रॉप लगाया है, अगले सीजन में हम जो है नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप लगाएंगे। तो इस तरीके से एक सिस्टम से जो है हम क्रॉप रोटेशन में फसलों को लगाते हैं। इससे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इंक्रीज होती है, जबकि लैंड रोटेशन में जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है लैंड रोटेशन एंड क्रॉप रोटेशन के बारे में समझा, और इसके बारे में हमने जो डिफरेंस है इनको भी समझा। ठीक है, अच्छा अभी देखिए क्रॉप रोटेशन से एक जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी क्या है। क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, ठीक है, ये जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चूंकि हम यहाँ पे क्रॉप रोटेशन की बात कर रहे हैं तो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी को भी समझ लेते हैं। तो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी में क्या होता है कि एक निश्चित समय में फसल चक्र में हमने कितनी फसलों को उगाया, एक निश्चित समय में एक फसल चक्र में हमने कितनी फसलों को लगाया, उसी को बोला जाता है क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। तो इसका जो फार्मूला होता है वो देखिए क्या होता है, नंबर ऑफ क्रॉप्स इन ए क्रॉप रोटेशन। ठीक है, इन ए क्रॉप रोटेशन, तो एक क्रॉप रोटेशन में कितनी क्रॉप लगी हुई है, ऑब्लिक कर देंगे हम, बटे लगा देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स, कितना समय लगा, नंबर ऑफ ईयर्स इन ए क्रॉप रोटेशन, तो एक रोटेशन में कितना समय लगा और उस रोटेशन में या फिर उस निश्चित समय में कितनी फसलें लगाई गई, इसी को क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी या फिर फसल चक्र सघनता भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फसल चक्र सघनता। ठीक है, फसल चक्र सघनता इसको बोलते हैं। तो सपोज दैट यहाँ पे जैसे कि इसमें कहा गया है कि नंबर ऑफ क्रॉप्स इन ए क्रॉप रोटेशन, तो सपोज दैट यहाँ पे मान लीजिए हमने जो है हम कहें कि रबी में हमने जो है पी लगा दिया भाई, रबी में मान लीजिए हमने जो है मटर लगाया हुआ है। ठीक है, और हमने जो है खरीफ में पैडी लगाया हुआ है, राइस लगाया हुआ है। तो यहाँ पे कितना हुआ भाई, एक साल का क्रॉप रोटेशन हमारा हुआ, एक साल का क्रॉप रोटेशन हुआ। ठीक है, और फसल कितनी लगी है इसमें, 2। तो यहाँ पे अगर इसमें 100 भी होता है, अगर हम परसेंटेज में निकालते हैं तो 100 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ मान लीजिए हम जो है परसेंटेज में निकाल रहे हैं, ये अभी हम इरेज कर देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हम परसेंटेज में मान लीजिए निकाल रहे हैं, तो फसल हमारी कितनी है, देखिए 2, फसल कितनी है 2, और समय कितना लग रहा है, 1 साल का समय लग रहा है, इंटू 100 कर देंगे, अगर कितना आ जाएगा 200% जो है यहाँ पे आ जाएगा, 200% जो है यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी यहाँ पे 200% हो जाएगी। अच्छा, यही अगर हम जो है यहाँ पे हम कहें कि ग्राउंडनट लगा रहे हैं, मान लीजिए हमने जो है खरीफ में क्या लगा दिया, ग्राउंडनट लगा दिया। ठीक है, इसके बाद जो है हमने रबी में हमने व्हीट लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट रबी में हमने जो है शुगर केन लगा दिया। तो अब इसकी क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी कितनी होगी, तो देखिए ग्राउंडनट और व्हीट ये 1 साल का समय ले लेंगे,
और शुगर केन 1 साल का समय ले लेगा। तो यहाँ पे कितना समय लग रहा है? 2 साल का समय लग रहा है। और क्रॉप कितनी है? 3। क्रॉप कितनी हो गई? 3। और समय कितना लग रहा है? 2 साल का। तो इंटू 100 अगर हम करेंगे तो ये कितना आएगा भाई? 150% आ जाएगा। 150% जो है यहाँ पे आ जाएगा क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। तो इस तरीके से हमने क्रॉप रोटेशन को भी समझा, लैंड रोटेशन को समझा, और क्रॉप रोटेशन लैंड रोटेशन में क्या डिफरेंस है इसको भी जाना। हमने विस्तृत तरीके से सारी चीजों को समझा। और क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी क्या है इसको भी समझ लिया कि भाई एक निश्चित समय में फसल चक्र में जितनी फसलों को हम लगाते हैं उसी को क्या कहते हैं? फसल चक्र सघनता या फिर क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी कहते हैं। इसको किस तरीके से निकालते हैं ये भी हमने समझ लिया, विथ एग्जाम्पल समझ लिया। तो इस तरीके से हमने जो है एक व्यापक स्टडी एक प्रकार से कर ली। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि इस वीडियो को आप लोग लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका प्यार इसी तरीके से मिलता रहे। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।